यस दोस्तों, ज़्यादातर यूट्यूबर्स आज दिवाली मनाने में बिजी हैं। लगता है आज वो ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन मैं एज ए नॉर्मल अपना वीडियो लेके आ गया हूँ। एफआईआई ने 5,813 करोड़ का कैश में आज भी बेचा दोस्तों, और 3,514 करोड़ का डीआईआई ने बाई किया। इंडेक्स फ्यूचर 1989 करोड़ का बेचा एफआईआई ने, कल भी बेचा था, आज भी बेचा। 355 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स बाई किए और ऑप्शन 5,278 करोड़ के बेचे। आज एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की, तो काफ़ी कुछ काटापिटी आज स्टॉक्स में रही। और जो वोलेटिलिटी इंडेक्स सुबह में 3-4% बढ़ा हुआ था, वो दोस्तों ओनली 0.3% बढ़ के 15.55 पे बंद हुआ। संकेत ये है दोस्तों, डो जोन्स, नैस्डैक एंड S&P 500, डो जोन्स एंड नैस्डैक तो 400 पॉइंट गिरे हुए हैं अभी, और 90 पॉइंट S&P 500 गिरा हुआ है हैवीली। 1% से ज़्यादा FTSE लंदन, CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी गिरे हुए हैं अभी। और आज दोस्तों एशिया भी कमज़ोर था, ओनली थाईलैंड, जकार्ता एंड संघाई ग्रीन में थे। बाकी 5 कंट्री निक्की, ताइवान, हैंगसेंग, सिंगापुर, साउथ कोरिया सब गिरे हुए थे। मार्केट की हालत गंभीर है अभी। कल हमारे बाजार बंद हैं, बहुत ट्रेडिंग शाम को होगा, और मुझे उम्मीद लग रही है दोस्तों कि कल ये अमेरिका के बाज़ार भी संभल जाएंगे और एशिया अच्छा है हम बंद हैं कल, नहीं तो सुबह को हमें फर्क पड़ता। अमेरिका के बाज़ार भी संभल जाएंगे और एशिया भी संभल जाएगा, और यूरोप भी कल संभल जाना चाहिए। उनका थोड़ा बहुत संभले हुए बाज़ारों का फ़र्क हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग पे पड़ेगा। हालांकि ADR 1-1.5% डाउन है, HDFC बैंक की 2%, ICICI बैंक की, इन्फोसिस की भी ADR डाउन है, विप्रो की भी ADR डाउन है। तो रात अभी बाकी है दोस्तों, और कल हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हो। और जब बाज़ारों में 6 घंटे खुलने के बाद कुछ नहीं होता, तो दोस्तों 1 घंटे में क्या हो जाएगा, एक झलक सी दिखाई देगी बाज़ार में। तो उसमें ट्रैप होने से फ़ायदा नहीं। जिसके पास पोजीशन हैं उनमें अगर प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाए, बस निकल जाए। और ये जो इफ़ेक्ट है बाज़ारों के गिरने का, ये अगले हफ्ते 1-2 दिन और रहेगा। और मेरा मानना दोस्तों ये है कि 5, 6, 7 तारीख से बाज़ार संभल जाएंगे, और नवंबर का महीना मुझे लगता है दोस्तों हर तरह से अच्छा रहने वाला है। मिडल ईस्ट की टेंशन, ईरान बार बार अटैक करने का इजराइल के ऊपर प्लान बना रहा है, US उसको रजिस्ट कर रहा है, प्लानिंग ही अभी चल रही है, हुआ कुछ नहीं। क्रूड ऑयल 72.94 हो गया, चरम सीमा पे अपनी क्रूड की कोल पहुंच गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 बार नीचे आती है, फिर ऊपर, नीचे आती है कोल, फिर ऊपर। आप सबको वीडियो के जरिए, व्हाट्सएप में मेंबर्स को तो डायरेक्टली, जो मेंबर्स भी नहीं है उनको भी, सबको ये कहानी बता रहा हूँ। और हो सकता है कल दिन में पुट चले, क्योंकि जब सारा ही नॉर्मल हो जाएगा मिडल ईस्ट में, तो पुट के चलने की भी संभावना बढ़ जाती है दोस्तों, ये मेरा मानना है। तो देखिए, ये डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार दोस्तों लॉस या प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने से भी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेके काम करें। ये जोखिम से भरा बाजार होता है स्टॉक मार्केट, तो अपने विवेक का यूज करें। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दिया। एशिया का बाज़ार गिरा, यूरोप का 1% से ज़्यादा गिरा,
अमेरिका के डॉ जोन्स, नैस्डैक एंड S&P 500 अभी बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन से मैंने आप तक पहुंचाई। इंटरप्रिटेशन किया FII का, उसके अनुसार दोस्तों डाटा बहुत ख़राब है। FII बेचते ही जा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है उनको बहस भी कर रहे हैं, लेकिन अभी 1-2 दिन बाज़ार और गिरेंगे, क्योंकि अगर आप कल वीकेंड पे कॉल लेके जाएंगे या आज जो कॉल लेके गए, कल अगर मुहूर्त में उनको एक झलक प्रॉफिट की दिखाई दे तो तुरंत निकलें, और फ्राइडे की शाम को उस मुहूर्त में कॉल तो बिल्कुल भी कैरी करके ना ले जाएं, क्योंकि वीकेंड है एंड ईरान का बार बार वार्निंग देना इजराइल पे अटैक का, तो उससे भी एक संभावित हमले से बचें। मंडे को एंड ऑनवर्ड थोड़ा बहुत गिर के दोस्तों मुझे लगता है नवंबर का महीना अच्छा रहेगा, और बाज़ार जो 5, 6, 7 तारीख की जो मैं बार बार बता रहा हूँ अपने अलग अलग वीडियोज़ में उसके अनुसार एक झलक आपको तेज़ी की नवंबर के महीने में बाज़ार में दिखाई देगी। अमूमन ये दिवाली के बाद तेज़ी की झलक दिखाई दिया करती है, और मैंने पहले ही बताया था कि दिवाली के आसपास या दिवाली पे बाज़ार गिरा करते हैं, तो गिरे। एंड रिलायंस के बोनस शेयर कल ट्रेड होंगे दोस्तों फ्राइडे को। ओके, संवत 2081 दिवाली की पूजा के बाद वो कल ट्रेड होंगे। जब नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी बढ़ गई रिलायंस की, बेचने वाले ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले कम होंगे, तो उस पर भी दोस्तों दबाव आएगा। शुरू में दबाव तो आएगा, और उसके बाद शायद मूवमेंट ऊपर का पकड़े। पहले सब अपने शेयर्स ढीले कर लेंगे, जब सब निकल जाएंगे तो उसके बाद एक मोमेंटम रिलायंस में आ सकता है। लेकिन अभी तो नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो गए, तो दोस्तों थोड़ा सा दबाव आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एक झलक आपको डाउन फॉल की दिखाई दे सकती है मुहूर्त में, जबकि क्लोजिंग पे एक मोमेंटम दिखाई दिया था। और जो मैंने बताया था कि जो स्टॉक्स कॉल ऑप्शन में बाई किए हुए हैं और ऑपरेटर ट्रेडर्स के पीछे पड़ा हुआ है दोस्तों, कि जब तक उनका दम नहीं निकल जाएगा तब तक वो उनको छोड़ेगा नहीं। आप कुछ शेयर्स का आज क्लोजिंग पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, और कल आप उनको भली भांति अच्छी तरह देख सकते हैं। आज गिरने वाले शेयर 800 थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और बढ़ने वाले 1600 थे। ये अच्छी बात थी। लेकिन मिड कैप 100 के गिरने वाले 200-250 पॉइंट गिर के हुए वो बंद हुआ। निफ्टी 50 205 पे बंद हुआ, कल 305 पे, यानी 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ था। एंड 140 पॉइंट गिरा हुआ था। एंड बैंक भी दोस्तों अच्छा खासा 200-300 पॉइंट 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ था, 475 पे बंद हुआ। ADR में तो HDFC बैंक की 1.5% की गिरावट अभी दिखा रहे हैं, और ग्रीन में वो 1-2 रुपया बंद हुआ। लेकिन अगर दिखा रहे हैं तो 1-2% का मतलब हो गया 16 रुपया। अगर वो 10-12 रुपया गिरता है तो दोस्तों फिर बैंकिंग में एक गिरावट आने की उम्मीद लग रही है। तो मोमेंटम ये रहेगा दोस्तों, कल एक जो मुहूर्त ट्रेडिंग है उसमें एक झलक सी दिखाई देगी। बस उसमें एक यही कवायद है कि जहाँ जो जैसे फंसा हुआ है, मौका मिलता है तो एक बार कॉल से तो निकल जाइए। पुट अगर कैरी करनी पड़ जाए तो कोई बात नहीं। आज हमने फिन निफ्टी का एक ही ट्रेड दिया। आज हम दिवाली में बिजी थे, पूजा में बिजी थे, फ़ोन भी हमने बंद कर दिया था, हम बता दिया था मेंबर्स को सबको। उसके बाद में 1 बजे से पहले ही हम आ गए, और हमने बहुत अच्छा ट्रेड दिया फिन निफ्टी का। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 के प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे। बैंक निफ्टी के 500, 400, 500 रुपये से कम कोई प्रीमियम नहीं था, यानी 15 चौका 60, 6000 से कम का कोई एक लोट बाई ही नहीं कर सकते थे, ना कॉल में ना पुट में। तो दोस्तों हमने फिन निफ्टी का 115 रुपये में 30,900 का एक पुट दे दिया। एंड देखिए, मैं एंट्री सिखाता हूँ सिर्फ, आप ये मत समझिए कि मैं जल्दी निकल जाता हूँ। मैं एक एंट्री सिखाता हूँ, अदरवाइज मैं कहाँ एंटर करूँ, क्रूड में करूँ, नेचुरल गैस में करूँ,
कॉल में करूं, पुट में करूं, स्टॉक्स में करूं, कैश में करूं, मैं भी एक प्राणी हूं। तो एक टीचर हूं दोस्तों। एंट्री बताई कि 115 में बाय करिए 23,900 की पुट। दोस्तों 194 तक गई वो, 194, और जैसे ही मैं 23 रुपये पे 21 या 122 23 भी मैं निकला, मेरे निकलते ही 144 हो गई तुरंत। तो भरपूर फ़ायदा आज मेरे मेंबर्स ने उठाया। उसके बाद मैंने फिर तभी एक 51,700 की पुट देने की कोशिश की दोस्तों। वो दिमाग में घूमती रही, लेकिन मोमेंटम इतनी तेज़ी से था कि वो 400 की पुट 716 हो गई। और आपको पता ही है कि जब 716 हो गई तो चढ़े हुए पुट को देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो फिर 400 पे ही बंद हुई है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड इन एक्चुअल, जिन मेंबर्स ने मुझे फ़ोन किया कि हमें लॉस था, आज एक अच्छी सी ट्रेड दे दीजिए, तो दोस्तों उनको मैंने 24,000 की एक पुट की कॉल दी जो 114.15 चल रही थी। दोस्तों 132 तक गई। हमने तुरंत पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फ़ोन करके कि इससे निकलिए, क्योंकि वो फिर दोबारा 110.11 आके खड़ी हो गई। फिर वही कहानी आ जाती है दोस्तों। लेकिन पुट है, हो सकता है कल रंग दिखा दे, कल फिर भाग जाए, चाहे फिर निफ्टी की हो चाहे निफ्टी 50 की हो पुट। ओके, कल भी एक झलक मुहूर्त में पुट का ही जलवा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड मंडे ओपनिंग कहाँ होगी, कैसे होगी? बिल्कुल नॉर्मल होगी दोस्तों। मेहनत करके, स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन लेके, आइदर आई विल बी इन द पुट और कॉल फ्रॉम न्यू एंड। बिल्कुल एक नए सिरे से कॉल या पुट का कोशिश हम मंडे ऑनवर्ड करेंगे। कल भी मुहूर्त ट्रेडिंग में अपना कोई खास रोल नहीं रहेगा। जब 6 घंटे में रोल नहीं रहता तो दोस्तों 1 घंटे में क्या कर लोगे आप? आपके पास या कॉल है या पुट है, उसे मेहरबानी करके निकलिए। हाँ, मौका मिलेगा और मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पैसा बनने का चांस है तो कोशिश की जाएगी दोस्तों। कल कुछ लेने देने की मुहूर्त में कोशिश की जाएगी। हिंट मैंने आपको दे दिया है। और मेरा खुलेआम NTPC कॉल ऑप्शन में बाय फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 28 is very clear for each and everybody. Either operator will object or subject. I am not worried for that. ऑपरेटर उसका खिलाफत करे या माकफत करे, उससे कुछ मुझे लेना देना नहीं है। NTPC की कॉल ऑप्शन नवंबर के महीने की मैं अडिग हूँ उसको लेने के लिए। आज वो 6 रुपये 65 पैसे आ गई थी, ऊपर 8 रुपये 35 पैसे खुली, 6 रुपये 65 पैसे आ गई और दोस्तों 7 रुपये के ऊपर में बंद हुई। जबकि आज बहुत बड़ी एक्सपायरी 31 अक्टूबर की थी। कल से उसके लिए भी एक नया जन्म होगा और देखते हैं, देखिए वो कॉल कहाँ जाएगी। क्योंकि स्टॉक शेयर्स की जो कॉल या पुट है वो एक दिन में इतना उत्पादन नहीं करती दोस्तों। भारत इलेक्ट्रॉनिक की तरह वो तो भागी, मौका मिला, चांस मिला, तो उसी की तरह से अभी एक NTPC है। ज़्यादा कोशिश में स्टॉक्स वगैरह की देने की करता नहीं हूँ। बाकी जो छुट्टी के दिन है कल और परसों, 3 दिन की छुट्टी है, शनिवार रविवार को अच्छी तरह से चूज़ करेंगे कौन से शेयर्स रखने चाहिए पोर्टफोलियो में और किन के साथ हमें क्या मूव करना चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों बोनस के बाद रिलायंस कल एंड इवन अगले 1-2 दिन 1200 के नीचे भी आ जाए तो तैयार रहिए उसको डिलीवरी में लेने के लिए। ख़राब शेयर नहीं है, लल्लू पंजू शेयर नहीं है। जब अलॉन्ग विद द बोनस भागेगा, क्योंकि बोनस शेयर्स निकलवाने की कोशिश करेगा रिलायंस, और जिस भाई ने सस्ते में निकाल दिए, इट मीन्स लॉस में निकाल दिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पकड़ के रखिए रिलायंस को, तो ऐसा कर लीजिए कि बस लेके भूल गए, एफडी हो गई 4 महीने की। ये टेंटे मत करिए कि बस पैसा फंस गया, ब्लॉक हो गया, मर गए, खप गए, ये हो गया, वो हो गया। जीरो होने वाला नहीं है दोस्तों। युद्ध की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, रोड में उसी का हाल दिखाई दे रहा है आपको। नॉर्मल सी अगर आ जाएगी तो क्रूड भी दोस्तों एक बार फिर नीचे आएगा।
वो तेज़ी उसमें नहीं दिखाई दी जो दिखनी चाहिए। तो लगता नहीं मुझे कि अभी वार लाइक सिचुएशंस आसमान छू रही। इस वीडियो को देखिए, मनन करिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, मैक्सिमम लाइक आज मेरे सुबह के वीडियो को दिया गया, लेकिन सब्सक्राइबर्स जो हैं जो हो जाएंगे तो वो फ़ायदा उठाएंगे, जो हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स वो फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों वीडियो भी बहुत काम की है, वीडियो देख के काम अगर चला लेते हैं तो वेल एंड गुड, डायरेक्ट भी टेलीफोन करके पूछ लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन व्हाट्सएप में मैसेज मेरे वही मेंबर्स करें जो मेरे मेंबर हैं। अदरवाइज़ दोस्तों मुझे उनको डिलीट करने में, मिटाने में, उनको साफ़ करने में बहुत टाइम बर्बाद होता है। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा यूट्यूबर अच्छा है जो हमें ट्रेनिंग दे दे, तो दोस्तों वो भी मैंने अपने एक दो सज्जन को बताया, क्योंकि मैं ऑनलाइन तो ट्रेनिंग देता नहीं, ऑफलाइन नहीं देता हूँ, ऑनलाइन देता हूँ। ऑनलाइन लाइव मार्केट में निफ्टी का ट्रेड आज दिया, क्या ज़बरदस्त भागा। तो आगे हफ्ते में भी दोस्तों अब बहुत छोटे ट्रेड दिए जाएंगे, बहुत छोटे ट्रेड दिए जाएंगे, क्योंकि आज भी आपके टेलीविज़न वाले फेल हुए, खुले आम उन्होंने पुट दिया। और जिन भाइयों ने मैं उनकी भी मदद करना चाह रहा हूँ, जिन भाइयों ने वो पुट लिया है तो मेहरबानी करके मंडे तक निकल जाए, अदरवाइज़ दोस्तों भारी भरकम लॉस होने की संभावना पुट वालों को रहेगी। इस वीडियो को दिवाली का दिन है, आप भी दिवाली मना रहे होंगे, मैं यहीं समेटता हूँ, यहीं बंद करता हूँ। आप इसको पसंद करेंगे तो अच्छा लगेगा। कल सुबह सुबह मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में क्लियर कट आपको नोट सुबह हो सकता है दोपहर के टाइम में सारा एशिया, यूरोप एंड यूएस का एनालिसिस करके, तो मैं लगभग 2 बजे कल एक वीडियो लेके आऊँगा, उसको जरूर देखिए। धन्यवाद।